अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि जब भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का वक्त आता है तो इंडिया और उसके इत्तेहादी मुत्तहिद हो जाते हैं, जिसके बाद दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाता है। उनका कहना था कि कल अपोजिशन लाहौर और पिंडी में रैली जरूर निकालेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस बारे में जानते हैं ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, बताइएगा शेख रशीद का और क्या कहना था? जी, शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पे शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा जो है उसके बारे में हुकूमत तो काफ़ी ज़्यादा नारे लगा रही है कि हम जो है अभी तक उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेशनल एक्शन प्लान भी है जो उसके बाद कोयटा में जो कुछ दिन पहले वाक़या पेश आया और आज जो मर्दान और पेशावर में वाक़या पेश आया वो भी काफ़ी तशवीशनाक है। इसमें जो है जितना भी है भारत के हाथ जो है मुलव्वस होते हैं, मगर जब भी मुख्तलिफ जमातें अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जो है तहरीक चलाती हैं तो इस किस्म का कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है जिससे अवाम की तवज्जो जो है हटाने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा जितनी भी उन्होंने अपील भी की है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो मुल्क बचाने की खातिर। शुक्रिया ज़ीशान भट्टी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने ये नुक्ता उठाया है कि जब भी अपोजिशन ये सोचती है कि एहतजाज किया जाए तो ऐसा कोई वाक़या सामने आ जाता है? देखें जी, अफगानिस्तान और इंडिया में एक जॉइंट वेंचर है और इस खत्ते में इंडिया की बलादस्ती और हेजेमनी को बढ़ाने के लिए जो सुपर पावर्स का एजेंडा है उसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो उसकी सपोर्ट हासिल है। और सिर्फ पाक फौज ने जिस तरह कल ललकारा है रहील शरीफ साहब ने कि हम आपकी साजिशों से वाकिफ हैं, वो उन्हें एक आंख नहीं पसंद। तो ऐसे आलम में जब हम तहरीक की बात करते हैं, आप देखें एक दिन में दो धमाके हुए हैं मरदन में और एक क्रिश्चियन कॉलोनी में। शुक्र है खुदा का, अल्लाह सुब्हान तआला का कि बेहतरी हो गई, वरना कल की तहरीक तो टूट थी, वरना तो कल किसी ने निकलना नहीं था। अगर खुदा ना खास्ता 100-200 आदमी मारा जाता क्रिश्चियन कॉलोनी में तो हमें लोग कहते जी हमारी जानें गिर रही हैं, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। और जो नवाज लीग का और मौजूदा हुकूमत का एजेंडा जी ये तो इनको तो कोई इससे गर्ज नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने बेहतरी की है। कल पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी में लियाकत अली खान से लेके आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी कल होगी इंशाल्लाह। और लोग देखेंगे कि लोग तंग है हुकूमत से और आवाम का समंदर होगा जो इंशाअल्लाह ताला। और इसमें सारी पार्टियों ने साहब आज भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। मुल्क में 2 मुकामात पर दहशतगर्दी की गई है। कब तक इस अफरियत से छुटकारा हासिल कर पाएंगे हम? देखें जी, ये हुकूमत जब तक इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगी, ये बलूचिस्तान पे चुप रही, ये गिलगित कश्मीर के मसले पे चुप रही, और जो वजीर आजम इंडिया का बांग्लादेश में जाके कहता है, आज इंडियन डिफेंस एयर फोर्सेस के चीफ ने बयान दिया है कि बांग्लादेश हमने बनाया, हमारी 3 फोर्सेस ने बनाया। बांग्लादेश जो है वो मशरकी पाकिस्तान ने नहीं बनाया, इंडियन फोर्सेस ने बनाया। उसको हम लिए फिरे, उसकी सोच तो हम समझे नहीं, उसके गंदा और गंदा अप्रोच से हम आंखें मीच लें तो फिर कौम को सड़कों पे आना होगा। और कल आप देखेंगे रावलपिंडी में इंशाअल्लाह आवाम का समंदर होगा और मैं खुद उसको लीड करूंगा। शेख साहब, जैसे कि आपने कहा कि हुकूमती खामोशी की वजह समझ नहीं आई, क्या वजह हो सकती है हुकूमती खामोशी की इन वाक़यात पर? देखें, सुपर पावर की पूरी सुपर पावर देखें कहां से शुरू हुआ। चीन का रास्ता रोकने के लिए और इंडिया की बालादस्ती कायम करने के लिए सारा समुद्री रास्ता चीन का बंद कर दिया। मलेशिया बंद, इंडोनेशिया बंद, बैंकॉक बंद, पिंगयोंग बंद, इंडिया बंद, आके गवादर रह गए हैं और गवादर के लिए वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। और पाक फौज चीन के शाना खड़ी है और पाकिस्तान के हुक्मरान जो बिजनेसमैन हुक्मरान है वो सोच रहे हैं कि शायद एक मार्केटिंग का बेहतर मौके हम जाया कर रहे हैं। कौम जो है वो आज सारी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह वो समझ गई है कि मौजूदा हुक्मरानों की सोच क्या है और जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है वो 20 करोड़ लोगों के जज्बात की तर्जमानी है। थैंक यू जी। शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। DIG मर्दान एजाज अहमद धमाके के बाद मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको सुनवाते हैं। देखो, इत्तलात हर वक्त जो है ना हम अलर्ट थे और ये ताकि सुबह पेशावर में भी वाक़या हो गया था। ये स्पेसिफिक कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन हम बार बार हर जो हमारी जो
सेंसिटिव प्लेसेस है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनकी सिक्योरिटी, चर्चेस, हॉस्पिटल्स या जितनी भी जगह की थी वो पुलिस बार बार इसको आज चेक कर रही थी। मैं खुद जो है ना वो आज मर्दान स्कूल में था तो मैं वही से आ गया।